नाउम्मीद हो जाएंगे, तो फिर लूज बॉल आए या टाइट बॉल आए, आप तो आउट ही होंगे ना। तो कभी भी उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़े। लूज बॉल आएगी और आपको सिक्सर लगाने का मौका अल्लाह ताला जरूर देगा और लगेगा। टैलेंटेड लोग होते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाते लोगों के साथ में। इसके हवाले से, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से हमें बता दें। देखिए, बाज दफा कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनको माहौल नहीं मिल पाता फैमिली की तरफ से। जिस जगह वो रहते हैं, जिन लोगों में रहते हैं, वो माहौल नहीं मिल जाता, तो वो अपने आप को मतलब घोट लेते हैं या समझ लें ना उम्मीद हो जाते हैं। तो सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आज आपको वो वक्त नहीं मिल पा रहा, आज आपके साथ प्रॉब्लम है, तो मायूस नहीं हो। आप एक होप रखें, अल्लाह ताला से रखें और अच्छे वक्त का इंतजार करें, वो वक्त जरूर आएगा। यहाँ पर की कंटेनमेंट बहुत जरूरी है, शुक्र अदा करना बहुत जरूरी है, ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ जो है हम आपसे अलविदा लेते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। उनको आप टेंशन ना दें, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, उनके लिए आप आसानियां पैदा करें। और जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं सबके लिए आसानियां पैदा करेंगे, तो फिर आपके लिए आसानियां खुद ही बनती चली जाएंगी। कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मसला होगा खुद हल हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके रास्ते खोलता चला जाएगा। मैंने अपने सामने बड़े बड़े ऐसे पहाड़ देखे कि वो इतने बड़ी बड़ी शख्सियत, और लोग पागल हैं, दीवाने, ऑटोग्राफ लेने का टाइम नहीं है, बहुत बेपनाह दौलत है, शोहरत है, लोग आगे पीछे हैं, और फिर मैंने उस पहाड़ को रेजा रेजा होते हुए देखा है, बिल्कुल गायब होते हुए देखा है। जहां लोग ऑटोग्राफ लाइन लगा के ले रहे हैं, वहां मैंने उसी शख्स को खड़ा हुआ देखा है, और कोई उसकी तरफ मुंह नहीं कर रहा, उसको पहचान नहीं रहा। तो उस वक्त उसके दिल पे क्या गुजरती है, वो सारी फील्ड मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं आर्टिस्टों के। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप ऊपर पहुंचे तो नीचे वालों को हाथ थाम के रखें, ताकि कल आपकी बारी आए तो आपका हाथ उन्होंने भी थामा हुआ हो, तो कनेक्शन ऊपर नीचे कर रहे। वक्त बहुत कम है हमारे पास, वक्त खत्म होने वाला है। एक सवाल और ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जो इस इंडस्ट्री में, शोबिज़ में बहुत जगह देखा जाता है कि एक राइवलरी होती है एक आर्टिस्ट की दूसरे आर्टिस्ट के साथ। सेम फील्ड में सेम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कहते हैं ना कि ग्रजेस होल्ड किए हुए होते हैं इस इंडस्ट्री में, और इसी वजह से सम टाइम जो है लोग ग्रो नहीं कर पाते, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना आ जाती हैं, और टैलेंटेड लोग होते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाते लोगों के साथ में। इसके हवाले से, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से हमें बता दें। देखिए, बाज़ दफ़ा कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनको माहौल नहीं मिल पाता फैमिली की तरफ से। जिस जगह वो रहते हैं, जिन लोगों में रहते हैं, वो माहौल नहीं मिल जाता, तो वो अपने आप को मतलब घोट लेते हैं या समझ लें ना उम्मीद हो जाते हैं। तो सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आज आपको वो वक्त नहीं मिल पा रहा, आज आपके साथ प्रॉब्लम है, तो मायूस नहीं हो। आप एक होप रखें, अल्लाह ताला से रखें और अच्छे वक्त का इंतजार करें, वो वक्त जरूर आएगा। ये वक्त गुजरेगा, वो वक्त आएगा, वहां आपको मौका मिलेगा। आपको सिर्फ वो अल्लाह ताला आपको एक लूज बॉल देगा, एक नहीं कई लूज बॉल देगा कि आप उस पर सिक्सर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बैट छोड़ के बैठ जाएंगे, ग्राउंड से हट जाएंगे, लाइन से हट जाएंगे, ना उम्मीद हो जाएंगे, तो फिर लूज बॉल आए या टाइट बॉल आए, आप तो आउट ही होंगे ना। तो कभी भी उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़े। लूज बॉल आएगी और आपको सिक्सर लगाने का मौका अल्लाह ताला जरूर देगा और लगेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ ये शो करने के लिए। और इसके अलावा अब आप अपने चाहने वालों को, अपने ऑडियंसेस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, मेरे शो के ऑडियंसेस को अपने हवाले से? थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपकी पूरी टीम का। इतनी मेहनत से आप लोग कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, डालना, क्योंकि मैं कहता हूँ तो मैं समझता हूँ कि आपको कितने एफर्ट करने पड़ते हैं। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, आप वहाँ पे पूरा इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हैं, टेक्निकल साइड भी देख रही हैं, फिर आपकी टेक्निकल टीम देख रही है, तो आप लोगों को सैल्यूट है। सबसे पहले हेड्स ऑफ आपके लिए, जबरदस्त, थैंक यू। और बस यही ख्याल है कि एक बड़ा खूबसूरत कॉल है मौला अली का कि खुशनसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। तो अपने नसीब पे खुश होना सीखिए, सारी चीजें आसान होती हैं। अच्छा ना, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ऐसे रोल मॉडल होते हैं, ऐसे कुछ मेंटोर होते हैं, टीचर होते हैं, जिनसे वो सारी ज़िंदगी सीखते हैं, या थोड़े टाइम भी मिलते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। किसी मुश्किल में फंसते हैं तो उनको याद करते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी चंद ऐसे लोग हैं जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ख़ास हैं, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा। मेरे बहुत ज़बरदस्त दोस्त भी हैं, मेंटोर भी हैं, मेरे मोहसिन भी हैं, जनाब नवाब कैफ़ी साहब। वो बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, और मैं जब भी किसी मुश्किल में होता हूँ, किसी प्रॉब्लम में होता हूँ,
तो वो मैं उनको सोचता हूँ या उनसे बात करता हूँ तो फिर मुश्किल हल हो जाती है। और वो बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, बहुत ही कमाल के इंसान है। उसके बाद मेरे एक टीचर हैं आसिफ इकबाल साहब, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का साउंड की दुनिया में, अकॉस्टिक की दुनिया में। वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मेरे बचपन में स्कूल के टीचर जनाब बदर साहब, वो मेरे बहुत अच्छे हैं। फिरोज़ भाई हैं गिटार के टीचर, माजिद भाई, नईम भाई, रिजवान भाई, काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे सीखा है। लेकिन अभी जो एक जिस बंदे का मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, उनसे मैं बहुत मुतासिर हूँ और बहुत ज़बरदस्त इंसान है वो। शायर भी हैं, कॉपी राइटिंग भी करते हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, कंपोज भी गाने कर लेते हैं, बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हर इंसान से काम लेना जानते हैं, उसके लेवल पे जाके किससे क्या काम लेना है। तो मेरे बहुत ही अच्छे प्यारे भाई हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, दोस्तों की तरह हैं, जनाब वसीम हैदर साहब। उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनसे मैं बहुत कुछ सीखता रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं आइंदा भी उनसे बहुत कुछ सीखता रहूँगा। क्योंकि आपने सुना होगा, आप पाकिस्तानी इंडियन फिल्मों के बहुत सारे गाने हैं, जैसे तुझसे मिलना बातें करना, तेरे नाम फिल्म थी, और कातिल नज़रों से यूँ देखो ना, और क्या था, अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ी जाए, दिल कह रहा है दिल से, मैं मेरा पाँव भारी हो गया, बड़ा कॉमेडी गाना, जिसको कुछ गानों कुमार सानू ने गाया, उदित नारायण ने गाया, और राधा कृष्णा ने गाया, साधना सरगम ने गाया, और राधा कृष्णा मूर्ति, उन्होंने बहुत सारे सिंगर्स उनके लिखे हुए गाने गाए हैं, ऑडियो एल्बम्स कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं और डायरेक्शन भी की है। और सबसे बढ़कर जो एक मेरे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर ख़याम साहब हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने ख़याम साहब के साथ भी काम किया है, मुस्तफ़ा सज्जाद भाई जो इतने ज़बरदस्त मैंडोलिन प्लेयर और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनके साथ भी काम किया। और उन्होंने बेपनाह शोज़ किए हैं, लंदन में, सऊदी अरबिया में, UAE में, ह्यूस्टन में, कनाडा में, कई जगह शो किए। तो ऐसे टैलेंटेड आदमी हैं वो कि जब उनसे मिलता हूँ मैं फ्रेश हो जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, अपनी सारी दुख भूल जाता हूँ और वो बड़ी रहनुमाई फरमाते हैं। तो सैयद वसीम हैदर के लिए हैट्स ऑफ, बहुत सारी तालियाँ। एंड वसीम भाई, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने कि एक अपने खुद को कहते हैं कि अल्लाह ने जो नवाजा है आपको, अल्लाह ने जो दिया है आपको, उस पर शुक्र अदा उसके करना। लिए हजारों लाखों लोग तरस रहे हैं जो आपको जी, मिला है और आप जी। उसकी कदर नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, कंटेनमेंट कहते हैं हमारी ज़बान में यहाँ पर कि कंटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ जो है हम आपसे अलविदा लेते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी दिन ज़रूर। और तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये थे हमारे साथ ऐश इमरान साजन, और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके। हमारे जो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने हमसे अपनी जर्नी शेयर की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और आज के इंटरव्यू का जो कॉन्सेप्ट था वो मेरे लिए यही था कि एक आर्टिस्ट जब 35-36 ईयर्स अपने इस करियर को देता है तो उसकी जो ओपिनियन है, उसकी सोच है, वो क्या होगी और वो हमारे आने वाले यंग आर्टिस्ट के लिए कैसे हेल्पफुल साबित हो सकती है, और इस इंडस्ट्री में कैसे कैसे लोग जो हैं अपनी जर्नी तय करते हैं और आर्टिस्टों की जर्नी किस तरह से जा रही होती है जो हमें पता नहीं होती है। लेकिन इन स्टोरीज़ को, इस जर्नी को जो है हमारे जो चैनल्स होते हैं आपकी तरफ लेके आते हैं और आपको रूबरू कराते हैं इनकी स्टोरी से। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच ऐश इमरान फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस एंड इंस्पायरिंग कैनेडियन पाकिस्तानीज एज वेल। और मैं तमाम हमारे ऑडियंसेस को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप में टैलेंट है, आप में हुनर है, तो उस पर काम करें, उम्मीद ना हारें, और सक्सेस आपकी है अगर आप गिव अप नहीं करेंगे। फील्ड कोई भी हो, काम कोई भी हो, कोई छोटा बड़ा चीज़ नहीं होता है, लेकिन आपका काम है आप उस पर मेहनत करें, आप उस पर जेन्युइन, कहते हैं ना कि जेन्युइन एफर्ट करें अपनी, और अपने साथ खुद ईमानदार रहें, क्योंकि अल्लाह इज़ वॉचिंग, यू नो, नोबडी इज़ वॉचिंग, अल्लाह इज़ वॉचिंग। अगर आपकी मेहनत जो है बरहक है, सही है, तो इंशाल्लाह आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, और अब इजाज़त लेते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग कैनेडा वन TV।